हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का सॉलिड स्टेट। टॉपिक इज द नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। हमने स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स पढ़े थे और उनके डिफेक्ट पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। नॉन स्टिचियोमेट्रिक और स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में क्या डिफरेंस होता है, देखिए वहाँ पे बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे क्रिस्टल्स जिनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहती है, यानी कि जो चार्जेस हैं उनमें, क्योंकि हम आयनिक क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं यानी कैटायनिक और एनायनिक चार्जेस जो हैं वो सेम रहते हैं। बट यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है और चार्जेस का रेशो जो है वो सेम नहीं रहता, वो इरेगुलर हो जाता है। तो जहाँ पे चार्जेस का रेशो सेम नहीं रहता, या तो कैटायन ज़्यादा हो जाएंगे या एनायन ज़्यादा हो जाएंगे, उन क्रिस्टल्स को हम नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स कहते हैं। और नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में जब ऐसा होता है तो कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, कमियां आ जाती हैं। उन डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम मेनली दो तरह के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में। एक पढ़ेंगे हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ेंगे, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और दूसरा पढ़ेंगे हम मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। ये दो तरह के डिफेक्ट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। और इन दो तरह के डिफेक्ट्स में हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट में फिर दो तरह के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एनायनिक वैकेंसीज या एनायन वैकेंसीज, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन interstitial site, ठीक है। तो ये दो तरह के डिफेक्ट्स हम मेटल एक्सिस डिफेक्ट में देखिए। मेटल एक्सिस डिफेक्ट नेम से ही पता चल रहा है, मेटल एक्सिस यानी इसमें जो मेटल है वो एक्सिस अमाउंट में हो जाएगा। अब मेटल क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम आयनिक क्रिस्टल ले रहे हैं, सपोज करिए NaCl लिया तो इसमें मेटल क्या है Na, तो Na आयन का रेशो इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले हम एनायनिक वैकेंसीज को देखते हैं। एनायनिक वैकेंसीज में क्या होता है, देखिए इस तरह से एक हमारा क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है, इसको बना ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। एक आयनिक क्रिस्टल्स हमने बना लिया और उस आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया एनायनिक वैकेंसीज हम देख रहे हैं। अब एनायनिक वैकेंसीज का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक जो एनायन है वो अपनी लेटिस साइड से को लीव कर देता है। तो यहाँ पे एक एनायन खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया एक एनायन। जब एक एनायन खत्म हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, मेटल जो आपका क्रिस्टल है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डेविएट हो गई, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ कि अब ये क्रिस्टल मिसबिहेव करेगा। तो मिसबिहेव करेगा तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और वो उसकी जहाँ से एनायन जो है लीक किया है उस पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन आकर के उस पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा। इससे क्या होगा, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव फिर से हो जाएंगे।
अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, देखिए इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ये जो मेटल आयन है, जैसे सपोज करिए NaCl लिया हमने, तो Na क्या है, प्लस है और Cl माइनस है, तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तभी तो Na प्लस बना, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है वो क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहा है, उसी की वजह से क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है। लेकिन वो जब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई तो वो इलेक्ट्रॉन जाकर के उस वैकेंसी पे जाकर के ट्रैप हो गया, यानी वहाँ पे जाके उस साइड पे जाकर के और उस साइड को ऑक्युपाई कर ले। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है तो इसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी इज नोन एज एफ सेंटर। इसको हम एफ सेंटर कहते हैं। अब एफ सेंटर क्या है, एफ का मीनिंग है यहाँ पे, एफ का जो वर्ड है उससे वर्ड बनता है फारबेंजेंटर, फारबेंजेंटर सेंटर, ठीक है, फारबेंजेंटर सेंटर। अब फारबेंजेंटर का मीनिंग होता है, यहाँ पे ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर्ड सेंटर, कलर्ड सेंटर। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है एनायनिक वैकेंसी की जगह पे, वहाँ पे क्या होगा उसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी स्पीशीज जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद क्या है एनर्जी रिलीज भी करती है। जो एनर्जी रिलीज करेगी विजुअल रीजन में ये हमें शो होगा, दिखाई देगा, और दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा, ये कलर्ड दिखाई देगा। तो ये इसकी वजह से कलर्ड, ये जो पॉइंट है कलर्ड दिखाई देगा, तो इसलिए इसको कहते हैं फारबेंजेंटर, यानी क्रिस्टल में कलर आ जाएगा इसकी वजह से। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान से याद रखिए कि व्हाट इज एफ सेंटर, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो एफ सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी इज नोन एज एफ सेंटर। एफ का मतलब है फारबेंजेंटर, और फारबेंजेंटर का मीनिंग होता है कलर्ड सेंटर, यानी इसकी वजह से कलर। तो ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ एनायनिक वैकेंसी की वजह से। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड। देखते हैं इसको भी, हम एक क्रिस्टल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इसमें भी वही पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ये क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है। अब होता क्या है इसमें, क्या होता है देखिए, इसमें जो ये कहना है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड, कहीं से भी एक एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो यहाँ इंटरस्टिशियल साइड पर आकर के ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए और नेगेटिव कम हो गए। तो अब ऐसा होने से क्रिस्टल मिसबिहेव करेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से आ जाता है और वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लेता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है ये बता चुका हूँ आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा कैटायन आया है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देगा, तो इससे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाएगी और क्रिस्टल पे चार्ज भी हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड। देखिए ये जो है हमारे पास जो दोनों हैं, इसमें पहला जो एग्जांपल था वो, इसमें हम NaCl का एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें एनायनिक वैकेंसी में, और यहाँ पर हम जो एग्जांपल है वो जिंक ऑक्साइड का ले सकते हैं, ZnO। तो ये दो एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट भी दो तरह के होते हैं। देखिए कौन से दो तरह के होते हैं। पहला होता है कैटायनिक वैकेंसी,
कैटायन वैकेंसीज, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। देखिए सेम लगभग वैसा ही है, यहाँ पे भी कैटायन वैकेंसी का मतलब ये है कि कैटायन यहाँ पर कम हो जाएंगे और एनायन बढ़ जाएंगे। तो जस्ट अपोजिट ले लेते हैं हम, जैसे सपोज करिए एक क्रिस्टल है, ये देखिए क्रिस्टल बनाया हमने, क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में जो है ये आइडियल क्रिस्टल है। क्योंकि हम कैटायनिक वैकेंसी ले रहे हैं तो कैटायनिक वैकेंसी का मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव आयन जो है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है और वो वहां से हट के क्रिस्टल को लीक कर देता है। क्रिस्टल को छोड़ते ही उसमें क्या होगा, नेगेटिव आयंस इंक्रीज कर जाएंगे नंबर में और पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाएंगे। इसकी वजह से क्रिस्टल पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और ये मिसबिहेव करेगा। तो मिसबिहेव करेगा तो उससे बचने के लिए क्या होता है, जो इसका नेबरिंग जहां से ये पॉजिटिव आयन डिसलोकेट हुआ है वहां के किसी नेबरिंग एटम पर जो चार्ज है वो डबल हो जाएगा, डबल चार्ज एक्वायर कर देगा, यानी कि 2+ चार्ज आ जाएगा उस पर, और 2+ चार्ज आने की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज आने की वजह से इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर से वही हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कैटायनिक वैकेंसी की। कैटायन तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ लेकिन उसका जो चार्ज था एक्स्ट्रा चार्ज वो उसके नेबरिंग एटम ने सरप्लस कर लिया, ऐड कर लिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। तो ये हो गया आपका कैटायनिक वैकेंसीज। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा एनायन, देखिए इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, देखते हैं। ये आइडियल क्रिस्टल है और यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन आ गया है। अब ये एक चीज और देखने वाली बात थी, जो ये आया है क्या कहते हैं कैटायनिक वैकेंसी में जो होल क्रिएट हुआ था, इस होल की वजह से जो है एक स्पेशल तरह का कलर शो करेगा ये सब्सटेंस, जिसको जनरली ये Fe आयरन पायराइड में दिखाई देता है, इसका एग्जाम्पल है। और इसकी वजह से इसमें येलो कलर आ जाता है। कैसा कलर आ जाता है? येलो कलर आ जाता है इस वैकेंसी की वजह से। तो येलो कलर आ जाता है, तो इसलिए इस कलर की वजह से इसको कहते हैं फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड यानी कि इसमें क्रिस्टल में जो कलर आ गया है येलो, वो बिल्कुल गोल्ड की तरह होता है, लेकिन एक्चुअली ये गोल्ड का क्रिस्टल नहीं है, क्योंकि ये आयरन का क्रिस्टल है। तो इसलिए ये आयरन का क्रिस्टल, लेकिन ये इसकी शाइनिंग जो है वो गोल्ड की तरह हो जाती है, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं, मूर्ख बनाने वाला गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो एक्स्ट्रा एनायन देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक्स्ट्रा एनायन आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट पे, ये आ गया एक्स्ट्रा एनायन। अब एक्स्ट्रा एनायन आ गया तो भाई पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा, इसके नेबरिंग में जो चार्ज है पॉजिटिव वाला, वहां पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, यानी 2+। एक्स्ट्रा चार्ज आ जाने की वजह से फिर इसकी इलेक्ट्रिकल में न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी और क्रिस्टल प्रॉपर बिहेव करने लगेगा। तो इसको हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग इन इंटरस्टिशियल साइट। इसके अलावा एक तरह का क्रिस्टल हम और पढ़ सकते हैं यहाँ पे,
दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, ये स्पेशल तरह का डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट के थ्रू जो है हम क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? सपोज करिए हमारे पास एक क्रिस्टल है, ये रहा क्रिस्टल, हमारे पास क्रिस्टल है, सपोज करिए NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। ये NaCl का क्रिस्टल है। अब होता क्या है कि इसमें सेम नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है डिसलोकेट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्रिस्टल को लीव कर देते हैं, यानी जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। अब क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव वाला है वहां पे हम किसी ऐसे एलिमेंट से इस क्रिस्टल को डोप कर देते हैं जिसका चार्ज इससे थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे Sr+2 से कर दिया हमने डोप, स्ट्रोंशियम क्लोराइड से इसको डोप कर दिया, और जो क्लोरीन वाली वैकेंसी है वो खाली रह जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सॉरी, ये करो, एक मिनट देखते हैं, ये डोप कर दिया हमने इसको। हमने क्या किया, दो मेटल आयंस जो थे वो डिसलोकेट हो गए अपनी पोजीशन से, और इस क्रिस्टल को एक ऐसे कंपाउंड से डोप किया है जिसके मेटल आयन पे चार्ज इससे थोड़ा सा ज्यादा है। यानी NaCl पे देखिए सोडियम आयन पे चार्ज +1 था, हमने इसको डोप किया स्ट्रोंशियम क्लोराइड से SrCl2 से, तो Sr पे जो चार्ज है वो +2 है, यानी इससे एक ज्यादा है। तो यहाँ से देखिए दो कैटायन हमने हटा दिए थे, दो कैटायन हटाए और उसकी जगह एक कैटायन हमने डोप किया है जो कि एक वैकेंसी को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन उस पर चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा है और एक वैकेंसी आपकी वैकेंट रह गई है। तो चार्ज एक्स्ट्रा होने की वजह से जो दो आयन हमारे लीव किए थे क्रिस्टल को, उसका एक ने चार्ज एक्वायर किया और क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया। बट क्या हुआ उससे, इस चार्ज के बढ़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? कि यहाँ पे वैकेंट होल क्रिएट हुआ है, और होल क्रिएट, जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो चार्ज का मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए पीछे से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर देंगे और इसको फिल करना चाहेंगे, और जैसे ही फ्लोटेशन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के जो डिफेक्ट हैं वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट चलाते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो NaCl का, उसमें हमने किसी और एलिमेंट के जो आयन को हमने डोप किया है, तो मिक्सचर बन गया ये, तो इसलिए इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो ये हो गए हमारे नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल और उनके डिफेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 2 चीजें बहुत याद रखने वाली हैं, जैसे सेंटर क्या है और फूल्स गोल्ड क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जनरली पूछ लिए जाते हैं एक नंबर में। तो आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन अदर वीडियोस। यहाँ पर देखिए ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया एक्चुअली। जो इस साल का सिलेबस है उसमें आगे के जो टॉपिक्स हैं 2-3, जैसे बैंड थ्योरी और सेमीकंडक्टर, वो हटा दिया गया है। तो अभी हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ दिस सेशन। तो जो टॉपिक्स रह गए वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे वीडियोज में, इनको हम बाद में करेंगे क्लास में। जब क्लास स्टार्ट होगा तो क्लास में करेंगे, तो इसलिए उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है अभी यहाँ पे। तो अभी हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। हम नेक्स्ट जो है वीडियोज में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।